Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about India's digital public infrastructure. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. See, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, इंडिया ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ की पिलर जो है G20 प्रेसिडेंसी का प्रमोट किया था, राइट? उन्होंने प्रमोट किया था, आई मीन इंडिया ने, कि ये ग्लोबल मॉडल है फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। कंट्री ने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स देखे हैं अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। किस कंट्री की बात की जा रही है? हमारे इंडिया की बात की जा रही है। और जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर ग्लिचेस देखने को मिलते हैं वो ये एक्सपोज करते हैं कि कितना वल्नरेबिलिटी है या कितनी वीकनेस है इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स के अंदर अक्रॉस क्रिटिकल सेक्टर्स, जिससे पता चलता है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके चलनी चाहिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। अगर हम एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की बात करें, जो कि हमारे कंट्री का इनिशिएटिव है, जो एड्रेस करता है ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, उसके साथ साथ डेटा प्राइवेसी, डेटा सोवरेनिटी, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, राइट? इंडिया को डिलीजेंटली वर्क करना चाहिए इस चीज पे और फोकस करना चाहिए शॉक प्रूफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, जो मेंटेन करेगा एसेंशियल सर्विसेज, इनफॉर्मल इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा और बिल्ड करेगा पब्लिक ट्रस्ट थ्रू ओपन सोर्स सॉल्यूशन एंड इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। अब मैं आपको एक इनफॉर्मल इकोनॉमी का एग्जांपल दूं, जैसे आप देखते हो रैपिडो, आपका उबर, इन सब में भी इंटरनेट होता है, उसमें आपका डेटा भी जाता है, तो वो डेटा जो है आपका सेफ गार्ड रहे, उसका भी कंसर्न एड्रेस करने की बात की जा रही है। देखो, होता क्या है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? अगर हम डीपीआई की बात करें, ये एक फाउंडेशनल डिजिटल सिस्टम है, राइट? जिसमें गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर जो है सपोर्ट करती है एनहांस करने के लिए फंक्शनिंग ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसमें क्या क्या चीजें आपकी आती है? डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम, जिसमें प्लेटफॉर्म्स है जो वेरीफाई करेगा, मैनेज करेगा इंडिविजुअल की आइडेंटिटीज को ऑनलाइन, जैसे आधार है हमारे इंडिया में। सेकेंड इज डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट करेगा सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें डिगी वॉलेट्स हो गया, पेमेंट गेटवेज आ गया, आपका गूगल पे, फोन पे, ठीक है, और बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए। तीसरा, पब्लिक डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जैसे ई गवर्नेंस पोर्टल, पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन, डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वो सिस्टम जो स्टोर, मैनेज और शेयर करने के लिए यूज किया जाता है, सो दैट हम सॉवरेनिटी और प्राइवेसी को इंश्योर कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, साइबर सिक्योरिटी के कुछ फ्रेमवर्क, मेजर्स एंड प्रोटोकॉल लेने चाहिए सो दैट डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी प्रोटेक्ट किया जा सके साइबर थ्रेट से। ब्रॉडबैंड एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंश्योर करे वाइड स्प्रेड एंड इक्विटेबल एक्सेस हो हाई स्पीड इंटरनेट का अक्रॉस द रीजन्स, राइट? अभी देखो, ये आपके सामने एक पिक्चराइजेशन है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर हम देखें, सॉल्यूशन एंड सिस्टम जो इसेंशियल सोसाइटी वाइड फंक्शन एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर डिजिटल पब्लिक गुड्स आ गए, बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए, राइट? उसके बाद आपका डिजिटल पब्लिक गुड्स के अंदर ओपन लाइसेंस आ गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रेलेवेंसी आ गई, और बिल्डिंग ब्लॉक्स में इंटर ऑपरेबल और जेनरिक कंपोनेंट्स आ गया, राइट? अभी क्या की डेवलपमेंट है इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में? देखो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेसेस आ गया। यूपीआई ने रेवोल्यूशनाइज किया है डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में, जिससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है जब से ये इंसेप्ट हुआ है। यूपीआई ट्रांजैक्शन ग्रो की है फ्रॉम 92 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2017 to 18 to 8375 करोड़ इन 2022 to 2023। ये सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है इंटरनेशनली, यूएई, सिंगापुर, फ्रांस में, जो कि यूपीआई को अडॉप्ट कर रहा है। रीसेंट डेवलपमेंट देखी गई जहां पे इंटीग्रेट किया गया यूपीआई को क्रेडिट कार्ड के साथ और लॉन्च किया गया यूपीआई लाइट फॉर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। ये एडवांसमेंट सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनहांस नहीं करती है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया को एज अ लीडर भी दर्शाती है डिजिटल पेमेंट्स में ग्लोबली। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आधार इकोसिस्टम। देखो, आधार जो है ना, इंडिया का बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, और ये जो है बैकबोन बना है हमारे काफी सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज का। विद ओवर 1.3 बिलियन एनरोलमेंट, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम है। जो इंटीग्रेशन है ना आधार का डिजी लॉकर के साथ, उसके साथ स्टोरेज भी सिक्योर हुई है और डॉक्यूमेंट्स का भी शेयरिंग सिक्योर हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। देखो, ये जो ओएनडीसी है ना, वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया का एम्बिशन कि इंडिया
कैसे अपने ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करना चाहती है। लॉन्च किया गया पायलट फेज में अक्रॉस मल्टीपल सिटीज, जिसका एम था कि 30 मिलियन सेलर्स को ऑनलाइन लेके आना। और ये जो ओपन नेटवर्क को क्रिएट करके चैलेंजेस जो थे ना ई कॉमर्स मोनोपोलीज में, वो कहीं ना कहीं एड्रेस हुए हैं। देन वी हैव अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। ये जो AAF है, ये ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग है इंडिया में। ये एनेबल करता है सिक्योर कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन के अक्रॉस। अगर 2023 के टाइम की बात करें तो 1.1 बिलियन अकाउंट्स जो है वो AA एनेबल्ड है वेरियस बैंक्स में। ये सिस्टम पर्टिकुलरली बेनिफिट करता है MSME को विद फास्टर लोन प्रोसेसिंग टाइम्स एंड इम्प्रूव्ड एक्सेस टू क्रेडिट। उसके बाद हमारे डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव है। इंडिया का डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम जो कि सेंटर्ड है अराउंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्ट्राइड ले रहा है। दिसंबर 2023 के उसमें 50 करोड़ इंडिविजुअल्स के पास आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंटेंट है एज देयर यूनिक हेल्थ आईडी। कोविन प्लेटफॉर्म की बात करें, जिसको इनिशियली डेवलप किया गया था कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, जो कि रिपर्पस किया गया है फॉर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन जो है वो बड़ी है विद प्लेटफॉर्म्स लाइक ई संजीवनी, जो कंडक्ट कर रही है 100 मिलियन कंसल्टेशन, राइट। डिजिटल इंडिया भाषणी, जिसमें भाषा इंटरफेस है इंडिया के लिए, जो कि AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, जो ब्रेक कर रहा है क्या लैंग्वेज बैरियर्स को डिजिटल आपके कम्युनिकेशन में। इट इज बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू वेरियस गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड एप्स सो दैट एक्सेसिबिलिटी को एनहांस किया जा सके। देन वी हैव सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रूपी को लॉन्च किया है दिसंबर 2022 में, जिससे इंडिया की एंट्री हो रही है CBDC में, राइट। मिड 2023 तक 2.2 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो चुकी थी। और ये इनिशिएटिव क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट को रिड्यूस करेगा और एनेबल करेगा मोर रियल टाइम कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जो जेम पोर्टल है ना, उसमें सिग्निफिकेंट सर्च देखने को मिली है, जो सरपास किया है 1.24 लाख करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 टू 2025। ये सिस्टम ने अचीव किया 10% सेविंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में। और जेम सक्सेस की वजह से एडॉप्शन देखा गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के द्वारा और उसके मॉडल के द्वारा, दैट इज बीइंग स्टडीड बाय अदर कंट्रीज फॉर रेप्लिकेशन, राइट। मेजर चैलेंजेस की अगर हम बात करें रिलेटेड टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो डिजिटल डिवाइड डिलेमा है। डिजिटल डिवाइड जो है एक सिग्निफिकेंट चैलेंज रहा है। काफी सारे लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं है और डिजिटल लिटरेसी नहीं है। 2022 के डेटा के तहत इंडिया का इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो 52% था, अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। रूरल एरिया लैग करता है अर्बन सेंटर से डिजिटल एडॉप्शन में। फॉर इंस्टेंस UPI ट्रांजैक्शन बूम हो रही है सिटीज में, और विलेज रेजिडेंट्स अभी भी कैश पे रिलाई करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो था, उसमें पता चला कि 33% ऑफ इंडियन वुमेन यूज करिए इंटरनेट एज कम्पेयर टू द 57% ऑफ मेन। सेकेंड, हमारे पास डिजिटल लिटरेसी लैग है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर हमें डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना है। इनिशिएटिव लिए गए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जो कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन था ऑफ द पॉपुलेशन जो फॉर डिजिटली इलिटरेट। इसने इम्पैक्ट किया है एडॉप्शन and effective use of digital services from UPI to e-governance platform, right? Vulnerability है external shock को। Recently global IT system ने outage किया was triggered by a faulty software update। कहाँ से? CrowdStrike से, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिस्ट्रप्शन देखने को मिला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये ओवर डिपेंडेंस जो क्रिएट हो रखी है ना, एक डोमिनो इफेक्ट देती है और क्रिटिकल सर्विसेज को डिस्टरप्ट करती है, राइट। सो हमारे पास फेल सेफ मैकेनिज्म्स नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। इंडिया का बिजनेस 3000 साइबर अटैक्स फेस करता है पर वीक। फॉर इंस्टेंस रिसेंट रैनसमवेयर अटैक हुआ एम्स दिल्ली पे 2023 में, जिसने वल्नरेबिलिटी एक्सपोज की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। देन वी हैव वर्नाकुलर इश्यूज। देखो हमारे कंट्री में ना 22 लैंग्वेजेस हैं और उसके न्यूमरस डायलेक्ट्स है। लैंग्वेज पोज करती है एक सिग्निफिकेंट बैरियर टू डिजिटल एडॉप्शन। तो इनिशिएटिव जैसे भाषणी, जिसका एम है एड्रेस करना, इंश्योर करना कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज सपोर्ट अक्रॉस ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो भी एक चैलेंज ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे गवर्नमेंट एप्स एंड वेबसाइट्स दे आर स्टिल प्रीडोमिनेंटली इन इंग्लिश और हिंदी, जिसकी वजह से उनकी रीच काफी कम रह जाती है, राइट। डिजिटल सॉवरेनिटी की स्ट्रगल जो देखने को मिलती है। इंडिया का जो पुश है ना डेटा लोकलाइजेशन को लेके, दैट वाज सीन इन ड्राफ्ट पॉलिसीज, जिसका एम था डिजिटल सॉवरेनिटी को इंश्योर करना।
ये एक चैलेंज क्रिएट करता है ग्लोबल टेक कंपनीज के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया कि हमें स्टोर करने की जरूरत है पेमेंट डेटा लोकली, सो दैट कॉम्प्लेक्सिटीज को अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट, पर्सनल डेटा प्राइवेसी पैराडॉक्स। As a digital service expand, concerns about data service and security intensify। ये जो प्रोविजन है ना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसको अभी तक फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं किया गया और इंसिडेंट देखे गए कि आधार का डेटा ब्रीच हुआ था 2018 में, जिसकी वजह से पब्लिक ने कंसर्न्स भी रेज किए, राइट। क्या स्टेप्स लिए गए टू एनहांस द रेजिलियंस ऑफ इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? हमें साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को एनहांस करने की जरूरत है, राइट। इंटर ऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने की जरूरत है। वी नीड टू इंक्लूड डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, जिसमें सभी लोगों को इनका इंक्लूजन देखा जाना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी बोर्ड बनना चाहिए इंडिया में, जिसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर मेंबर्स आए, सो दैट एक पावर मिले एनालाइज करने के लिए सिग्निफिकेंट साइबर इंसिडेंट्स एंड रिकमेंड हो इम्प्रूवमेंट, राइट। एजाइल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश होना चाहिए, सो दैट पॉलिसी मेकिंग हो जो कि एक पेस बना सके टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन किया जाना चाहिए। वल्नरेबल डिजिटल कंटेंट, दैट मीन्स मल्टीलिंगुअल सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट डिजिटल सर्विसेज के थ्रू, राइट। ग्रीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करना चाहिए, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके डेटा सेंटर्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करे। और रिन्यूएबल एनर्जी को अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रमोट करेंगे तो वो कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करती है डिजिटल इकोनॉमी में। वी नीड टू इंसेंटिवाइज ग्रीन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, कहाँ पे? आईटी सेक्टर में, जो कि इंडिया के डिजिटल ग्रोथ को अलाइन करेगा विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.